तो वीडियो की कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है दोस्तों। अब आ रहा है लाइव की कंट्रोवर्सी। चारों तरफ यूट्यूब का पे ना एकदम लाइव का होड़ मचा हुआ है। जो क्रिएटर पहले लाइव आने के लिए उनको मैसेज करते थे उनके सब्सक्राइबर कि भैया प्लीज लाइव आ जाओ, भाभी प्लीज लाइव आ जाओ, और आज वो भैया भाभी बिना बोले ही मुंह उठाए हर एक दिन के बाद एक दिन लाइव आ जा रहे हैं। डेली के डेली लाइव आ रहे हैं। मतलब लग रहा है कि सबको ये समझ में आ गया कि जब से जगत दीदी जो लाइव आ रही हैं, हम बताएं ना कि पूरे लोगों में हलचल है, एक लहर सी दौड़ी हुई है कि आखिर ये जगत लाइव आ के इतना जो व्यूज कमा के जा रही है, आखिर इसको अकेले कैसे व्यूज कमाने दे। इसलिए चलो बहन मिलके चुगली करते हैं, चलो बहन मिलके लाइव करते हैं। और लाइव चारों तरफ हो रहा है। उधर से राजमाता का लाइव, उधर से ये जो लप्पी भौजी हैं वो भी एकदम डेली लाइव आ रही हैं। आजकल भैया लाइव में कम आते हैं, आजकल भौजी को लाइव में ज्यादा रखते हैं। भैया को लगता है कि भाई उधर जगतिया औरत होके लाइव कर रही है और इतना व्यूज ले जा रही है, क्यों ना हम अपनी फुहरी को भी लाइव में रखें। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सब मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ लप्पी भौजी की, कि लप्पी भौजी एकदम से धड़ाधड़ लाइव कर रही है। मतलब जगतिया को से इनको इतना ज्यादा जलन है कि इनको ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि वो लाइव करके कहीं आगे निकल जाए। ऐसा ना हो कि लाइव करने के बाद सारे जो सब्सक्राइबर हैं जो हमारे पास आ रहे हैं, हमको देखने आ रहे हैं, जो हमारे यहाँ आते हैं लाइव में कमेंट करने या फिर हमसे बात करने के लिए जो एक्साइटेड रहते हैं, सब जगतिया के साइड चले जाएं। भाई जगत का इतना क्रेज है कि भाई 6 घंटे में उसके 1 लाख 1.25 लाख तक उसके लाइव चले जा रहे हैं। मतलब भाई गजब मानना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। हम कौन होते हैं, आप कौन होते हैं किसी को गिराने वाले, बर्बाद करने वाले, और कौन होते हैं हम किसी को बदनाम करने वाले। इसलिए हमेशा आपको ये सोच रखनी चाहिए कि किसी से अगर झगड़ा भी है, किसी को बदनाम भी करना है, तो उतना ही कीजिए जितना कि सही हो। अगर आप किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाओगे ना, किसी को परेशान करने के लिए, किसी को तबाह करने के लिए, तो याद रखना ऊपर वाला एक दिन आपके पीछे हाथ पैर सब धो के पड़ जाएंगे। और जब वो मारने आएंगे ना, तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। लप्पी भौजी एक हद तक हर 4 दिन के बाद आके जगत को बदनाम करने की कोशिश की। पूरा राज परिवार के जो चाहने वाले लोग थे, सब एक एक करके जगत के बारे में कुछ न कुछ नई चीजें लेके आते थे। रोज एक नया कंट्रोवर्सी स्टार्ट करते थे, रोज जगत के बारे में कुछ नई बातें होती थी। कभी जगत को उसकी भौजी से नहीं पट रहा है, कभी जगत का मैके वाला जगत को रखना नहीं चाह रहा है, तो कभी जगत को कि मैके में जगत की कोई इज्जत नहीं बची है, तो कभी जगत प्रेग्नेंट है, तो कभी जगत रोड के किनारे दवाई खा रही थी, कभी जगत प्रेगनेंसी का दवाई मेडिकल स्टोर पे खा रही। मतलब हथेड़े बहुत रोज आ रहे थे और सब एकदम से कुआं का जो बरसाती मेढक थे ना, सो टर कर रहे थे। लेकिन जगतिया जब से लाइव आना शुरू की, सारे मेढक जो है ना टरटराना बंद कर दिए हैं। आप देखे होंगे कोई भी जगत को लेके ज्यादा वीडियो नहीं बना रहा है, कोई भी जगत पे ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा है, और ना ही जगत को लेके कोई नया कांड बाहर आ रहा है। सारे जो बरसाती मेढक थे ना एकदम ठंडे पड़े हुए हैं। कोई भी जगत के बारे में 2-4 शब्द नहीं बोल रहा है, क्योंकि जो लोग अगर बोल रहे हैं ना, तो जगत आके लाइव में एकदम कट टू क्लियर कर दे रही है कि भाई मुझे कुछ नहीं, मुझे पुरानी बातों में जाना ही नहीं है, मुझे पुरानी बातें पुराने लोग बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं उनका चर्चा तक नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि हमारे चर्चे से ये जो झींगे हैं, फतंगे हैं ना, ये कहीं ना कहीं तरक्की कर जाएंगे। कहीं अगर उनके बारे में 4 शब्द हम बोल दिए ना, तो इन झींगों का जो है ना व्यूज बढ़ जाएगा। और ये झींगे अब इसलिए चुपचाप शांत बैठे हुए हैं, किसी के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं, कंट्रोवर्सी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से घिर चुके हैं। चारों तरफ से ये जो है ना घिर चुके हैं, इसलिए अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब व्यूज के लिए आगे क्या करें। तो इन लोगों ने को लगा कि चलो भाई वैष्णो देवी का ट्रिप प्लान कर लेते हैं, अभी समय अच्छा है, क्योंकि अब घर में रह के कहीं भी जाके कोई व्यूज अच्छा नहीं आ रहा है। लेकिन अब चलो कुछ नया करते हैं, और उस नया करने के चक्कर में कल जो लप्पी भौजी हैं वो जाती है मनाली जाती है या शिमला। रास्ते में वो एकदम से ऐसे रोने का फिर से ड्रामा करती है, जैसे आप लोग को याद होगा कि लप्पी भौजी कैसे रोती हैं। लप्पी भौजी जो है ना इतनी जल्दी इमोशनल होती है, इतनी जल्दी रोती है कि बस उनके मुंह का ही एक्सप्रेशन बनता है, उनके आंखों से आंसू नहीं निकलती है।
लेकिन लप्पी भौजी वो वाला कांड करके भी थक गई बेचारी, इनको कोई नहीं देखने गया, कोई नहीं, क्योंकि इनकी आंसू को सब कोई समझ चुका है कि ये औरत कैसे रोती है, ये औरत केवल झूठ का नाटक करती है। और इसीलिए इनको फेसबुक पे उस पोस्ट पे जो उस पे ये रोने का नाटक किए हैं, भर भर के इनको गाली पड़ रहा है। कोई ड्रामेबाज, कोई पगल चट्टी, कोई ये कह रहा है कि इसका तो वीडियो देखने का मन नहीं करता है, कोई कह रहा है कि एकदम नौटंकी की ये दुकान है, कोई कह रहा है कि एकदम इसका जो हस्बैंड है, इसका पति है, इसको ट्रोल करवा रहा है। अब बात करते हैं लाइव का कि 2 दिन से भौजी जो है एकदम कमान संभाली हुई है लाइव में, और लाइव में आके भौजी जो है एकदम बैठती हैं और कहती हैं कि भाई गाय जो देखिए हम फेस धो के आए हैं और कुछ नहीं लगाए, एकदम लिप लॉज लगाए हैं और देखिए मेरा फेस धो के आए हैं। तो भौजी फेस धो के जब आप आती है ना तो आपका रियल जो फेस है ना वो समझ में आ जाता है। भौजी कहती है कि मेकअप करवाते हैं तो लोग कहते हैं कि अच्छे लगते हैं, और कोई कहता है कि बिना मेकअप के आप अच्छे लगते हो। तो सबसे बड़ी बात भौजी कि कोई भी चीज़ का सीमा होता है, लिमिट होता है। मेकअप भी कोई करवाता है ना तो एक लिमिट में करवाता है तो चीज़ें अच्छी लगती है। ओवर कोई चीज़ को गोबर करके चला जाता है, और आप ओवर करने के चक्कर में गोबर करके जाती हैं। भौजी अभी आई हैं शिमला, भौजी थकी हुई हैं, और भौजी का ये कहना है कि मेरे पति देव मुझे डांट दिए ना, हमारा शरीर थरथराने लगा, वाइब्रेट करने लगा हमारा शरीर। इतना ज़्यादा ये पतिव्रता है, इतना ज़्यादा ये पति से डरती हैं। इनके पति इतना डरा के इनको रखते हैं ना कि अगर इनके पति एक बार अगर मतलब चिल्ला देते हैं ना तो ये इनके शरीर में वाइब्रेशन होने लगता है, ये डर जाती हैं, रोने लगती हैं। लेकिन याद होगा आपको पहली कंट्रोवर्सी में इनके पति ने इनके बारे में बोला था कि ये बहुत चंट है, इसको आप लोग जैसा सीधा समझ रहे हैं, सीधी नहीं है, ये बहुत चंट है, ये हमारे छाती पे चढ़ चढ़ के हमको मारती है, इसको आप लोग कमजोर मत समझिए। और अगर जो इंसान लप्पी भौजी का वो वाला रूप देखा है कि अगर हमारे पति से तुम दूर रहो नहीं तो तुमको चीर देंगे, फाड़ देंगे, घुसेड़ देंगे, आपको लगता है कि वो औरत किसी के ये कहने पे कि हटो, वो डर के थरथरा के उसका मतलब गिर जाएगी, उसको बेहोशी तेहोशी छा जाएगा। मतलब लप्पी सच में किसी को इतना ही बेवकूफ़ बनाओ जितना कि लोग पचा सके। तुम्हारी ओवर एक्टिंग की जो दुकान है ना वो सबको अब समझ में आ चुका है लप्पी, और यही रीजन है कि तुम कितना भी नाटक कर लो, कितना भी दिखावा कर लो, कोई तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा है। लप्पी से लोग कहता है कि भाई लप्पी भौजी तुम आखिर मोहित के साथ काहे नाची, मोहित से दूर रहो। तो भौजी कहती है मोहित बहुत अच्छा लड़का है, मोहित हमको भैया भाभी मानता है, इनको भैया मानता है। लप्पी भौजी आजकल दूर रहने का जमाना है, भैया भौजी मानने से कुछ नहीं होता है। और ये जो देवर होता है ना इसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होगा। जब आपके पति किसी को बहन बना के राखी बंधवा के और राखी वाली बहन के साथ वैसे कर सकते हैं तो आपको कैसे लग रहा है कि मोहितवा के मन में कुछ खराब नहीं होगा? कैसे आप मोहितवा से जाके घूंघट उठवा सकती हैं? बताइए फुहरी भौजी। इसी बात पे सबको गुस्सा आता है कि पगल चट्टी पगल चट्टे रह जाएगी। इनको कोई बोला कि तुम्हारा पति जानबूझ के तुमको ट्रोल करवाता है तो इनको कहना है कि आप यहाँ पे मत रहिए, ऐसी बातें तो आप बिल्कुल मत बोलिए, आप यहाँ से चले जाइए रेस्ट में। मेरे पति हमको ट्रोल नहीं करवाते हैं, मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, जग जाहिर है लप्पी, ये चीज जग जाहिर है कि तुम्हारे पति जो है ना एकदम से बहुत अच्छे इंसान है। वैसे अच्छे इंसान भगवान तुमको हर जन्म में दे, क्योंकि तुम दोनों मियाँ बीबी जो ना एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। जितने तुम्हारे दामन दागदार हैं उतने सामने वाले का है, और इसी यही कारण है कि तुम दोनों चल रहे हो साथ में, अदरवाइज नहीं चलते। जहाँ एक पति पत्नी में दोनों में अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, पति को कि पत्नी खराब है या पत्नी को कि पति खराब है, वहाँ रिश्ते नहीं चलते हैं। लेकिन तुम सोचो कि तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे भट्टे थे, इसीलिए तुम बंटी बबली बन के घूम रहे हो। लप्पू भैया का कहना था कि भाई फिर कुछ लड़कियां हैं कुछ जो उनको राखी बांधने के लिए बोल रही हैं, और लप्पू भैया मना कर दिए हैं कि अब इनको राखी नहीं बनवाना है, क्योंकि लप्पू भैया को डर है। लप्पू भैया को अब ये समझ में आ चुका है कि हम जिससे राखी बनवाते हैं उसी से हमको प्यार हो जाता है, और जब प्यार होता है तो हम रिश्ते में आ जाते हैं, और जब हमको प्यार हो जाता है ना तो हम राखी के बंधन को भुला देते हैं कि राखी के जैसे पवित्र धागे को भी हम तार तार कर देते हैं। इसीलिए लप्पू भैया डिसाइड किए हैं कि अब किसी को बहन नहीं बनाना है, किसी को भी बहन नहीं बनाना है। अब हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लड़कियां जो होंगी वो हमको माँ नहीं माल के समान दिखेंगी। अब हमको कोई भी बहन नहीं चाहिए। और लप्पू भैया ऐलान किए हैं अगर कोई भी इनको राखी बांधने का सोच रहा होगा तो बिल्कुल नहीं राखी भेजेगा, और क्योंकि इनको राखी से अब डर लगने लगा है, क्योंकि वो राखी वाली बहन से प्यार हो जाता है।
अब बहुत सारे लोग थे जो भाई बार बार बच्चा वाला बच्चा कीजिए बच्चा कीजिए बच्चा कीजिए, तो भौजी कहती है भाई बच्चा हो जाएगा ना, काहे तुम लोग परेशान हो जी, कमाने दो ना, अभी लुग्गा धोती बेच के जब फ्री होंगे था ना बच्चा, भाई हम बच्चा पैदा कर देंगे, बच्चा खाएगा क्या, वो भी तो सोचना है, उसका भविष्य बनाना है, उसके लिए कम से कम 2-4 को घर बंगला 10-20 को गाड़ी पहले कर लें तब बच्चा पैदा करेंगे। कौन सा भागे जा रहे भाई, भैया राजी भौजी राजी, कहियो बच्चा हो जाएगा। वो 2-3 साल का ऐसा समय था जब जगत दीदी मना करके रखी थी, उस समय बचवा नहीं हुआ ना जी, अब तो बचवा हो ही ना जाएगा, अब तो एकदम खटाक से हो जाएगा, जहिया भौजी चाहे वहाँ खटाक से बच्चा। वहीं पे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भैया भौजी को रेस्ट करवाओ, भौजी को घर में रखो, भौजी का नहीं है तो ट्रीटमेंट करवाओ। तो भैया कह रहे हैं कि इसको ट्रीटमेंट का हम लोग को कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि भैया भौजी के अंडरस्टैंडिंग से ही अभी तक बच्चा नहीं हुआ है जी। जो लोग को ये लग रहा है कि भैया में कमी है, भौजी में कमी है, बिल्कुल नहीं। भैया कह रहे हैं कि कोई भी सब प्रॉब्लम ही नहीं है, ट्रीटमेंट किस बात का होगा। और उधर माता जी अपने लाइव में कह रही हैं कि भाई हम आते आते इलाज करवाएंगे, पहले वैष्णो देवी से घूम आते हैं, उसके बाद आते आते इलाज करवाएंगे। और वैष्णो देवी जाने के बाद सबकी मनोकामना पूरी होती है, माता वैष्णो सब पे दया करती हैं, तो माता जी को उम्मीद है कि वहां जाएंगे तो मेरा ई वाला जो काम है वो पूरा हो जाएगा, बाकी तो सब है ही हमारे पास। तो भाई माता वैष्णो में तो सच में बहुत शक्ति है, वो जिसको चाहे तो राजा रंक को राजा बना दे सकती हैं। तो भैया जो है भैया बोल रहे हैं कि बिल्कुल नहीं। भैया को बहुत सारे लोग हैं जो बोले कि भाई आप स्वाति और अंकुश के बच्चे को के लिए कुछ बोलिए, तो भैया उसको ब्लेसिंग दे रहे हैं, हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम वो लोग हैं जो मन में किसी के लिए कुछ नहीं रखते हैं, हम वो हैं जो हमेशा सबके दुख में साथ होते हैं। लेकिन भैया एक बार भी ये बात नहीं बोले कि हम वो हैं जिसकी वजह से लोगों के जीवन में तूफान आता है, हम वो हैं जिसकी जो लोगों का जो हमारे अंडर नहीं होता है, जो हमारा कहा नहीं मानता है, जो हम लोगों के हमारे मन मर्जी से नहीं चलता है, उसका तो हम जीना हराम कर देते हैं। भैया ये सब नहीं बोले। हाल ही में उन्होंने अपनी कन्यादान वाली बहन के साथ जो कुछ भी किया, लेकिन ये कितने बेशर्म लोग हैं कि एक दिन तो किसी को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जो भौजी स्वाति की बेटी के लिए ब्लेसिंग मांग रही थी कि भाई भगवान करे ठीक हो जाए, वो बच्चे का मैं देखी तो मेरा खाना नहीं हमको अंदर घुसाया, हमारा रोमा खड़ा हो गया। लप्पी इतना भी झूठ मत बोलो बहन, तुम्हारा जो नेचर है, तुम्हारा जो व्यवहार है, तुम्हारा सब कुछ सोशल मीडिया पर सब कुछ को पता है। जो औरत को अपने माँ बाप के लिए दर्द नहीं हुआ ना दुनिया में, वो उसको किसी के लिए दर्द नहीं होगा। लप्पी इमोशनल लोग जो होते हैं ना, उनकी पहचान इसी चीज से होती है कि जो अपने माँ को के दर्द को समझता है, जो अपने बाप के दर्द को समझता है ना, वो इंसान दुनिया में हर किसी को दर्द समझता है। और जो बोला जाता है कि जो अपने माँ बाप का सगा नहीं होना, वो दुनिया में किसी का सगा नहीं होगा। तो आज इस मतलब अंकुश की बेटी को लप्पी ब्लेसिंग दे रही है, या अंकुश की बेटी का हालत देख के, अंकुश के हालत देख के लप्पी को मतलब रोना आ गया, एकदम रोआ खड़ा हो गया। यही लप्पी है जो एक समय अंकुश को जब कंट्रोवर्सी के समय ये बोली थी कि वो ऐसा इंसान है अंकुश जो हर औरतों पे नजर रखता है, जो कि अंकुश को देख के, स्वाति को देख के किसी को ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि वो दोनों ऐसे कपल है ना जो अपने आप में ही हमेशा खुश रहते हैं। ये लप्पू भैया जैसे नहीं कि पढ़ाई औरतों में घुसे चलते हैं, पढ़ाई औरतों का बाल सहलाते हैं, पढ़ाई औरतों का ब्लाउज ठीक करते हैं, ऐसा नहीं। और ना ही लप्पी जैसी स्वाति है कि भाई पढ़ाई मर्दों से घूंघटा उठवाती है, पढ़ाई मर्दों के देह में देह रगड़ रगड़ के डांस करती है, और लास्ट में ये कहती है कि मुझे ही क्यों ट्रोल किया जाता है, पता नहीं लोगों को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। ऐसे वाली नहीं है स्वाति। भले ही मतलब एज तो लगभग दोनों का सेम होगा, लेकिन स्वाति बहुत समझदार है, बहुत ही ज्यादा समझदार है। कोई वो लोग शो ऑफ नहीं करता है। हाँ, बहुत सारे लोग लप्पी को कह रहे थे कि तुम्हारे पति तुमको छोड़ दिए क्या, तो कह रही मेरे पति हमको काहे छोड़ेंगे, मेरे पति हैं हमको काहे छोड़े। अरे नहीं भाई, काहे छोड़ेंगे, तुम्हारे पति को और कौन सा दूसरी पत्नी मिल रही है, तुमको कौन सा दूसरा ऐसा, मतलब तुम दोनों एकदम एक दूसरे के लिए कपल अच्छे हो, तुम दोनों लगे रहो, तुम दोनों का आगे विकास जैसा हो रहा है। तुम्हारे घर में आ ही चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं। और अब लप्पी अपना जो वैष्णो देवी जाने की तैयारी कर रही है, और लप्पी के जो देवर हैं नकचुअना भैया, वो गए हुए हैं लप्पी के मायके। अब पता नहीं वहाँ पे किस काम से गए थे। बहुत लोग का कहना था कि तुम्हारी बहन भी जा रही है, तो बोलना है लप्पी का कि नहीं, मेरी बहन नहीं जा रही है।
और अब लप्पू लप्पी एंड फैमिली पूरे लोग जो हैं वो जाएंगे वैष्णो देवी। आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे गाइजो, तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। एंड हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।